नमस्कार दोस्तों। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नया सर्कुलर जारी किया गया है 17 दिसंबर 2021 को, जिसमें कि सीबीआईसी के द्वारा कुछ इश्यूज़ को क्लैरिफाई किया गया है। दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जो सर्विसेज सप्लाई की जाती है रेस्टोरेंट की, उस पर अब जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पे करना होगा। इसके लिए पहले गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 इशू किया था। इसके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे गए थे, तो उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर जारी किया गया है, क्लैरिफिकेशन इशू की गई हैं। जैसे कि क्या अब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना होगा जीएसटी एक्ट के सेक्शन 52 के अंतर्गत, क्योंकि यदि सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाती हैं और कंसीडरेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करना होता था और बैलेंस पेमेंट वो सप्लायर को करता था। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है कि जो रेस्टोरेंट सर्विस नोटिफाई की गई हैं उस पे अब जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होगा यदि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाती हैं 1 जनवरी 2022 से। इसलिए अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही जीएसटी एक्ट 8 फाइल करने की आवश्यकता है उस रेस्टोरेंट सर्विस के लिए जिसके लिए कि वो जीएसटी पे करेगा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत। लेकिन यदि कोई और गुड्स या फिर सर्विसेज है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही है जो कि नोटिफाई नहीं है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है, जैसा कि वो अभी कर रहा है सेक्शन 52 के अंतर्गत सीजीएसटी एक्ट के। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी होगी? रेस्टोरेंट सर्विसेज यदि उनके थ्रू सप्लाई की जाती हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है रूल 8 के अंतर्गत, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, इसलिए उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। यदि रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज़ के द्वारा, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पे करना होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा यदि रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी जरूरी होती है यदि व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है। तो यदि रेस्टोरेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उस केस में एग्रीगेट टर्नओवर किस प्रकार कैलकुलेट की जाएगी? इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई की जा रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, वो उस व्यक्ति की टर्नओवर में ही इंक्लूड की जाएंगी भले ही ये सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही हैं। इसलिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जब भी आपको टर्नओवर कैलकुलेट करनी है उसमें वो टर्नओवर भी आपको ऐड करनी है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 5 लाख रुपीज़ की रेस्टोरेंट सर्विसेज है जो कि वो काउंटर पे सप्लाई करता है और 16 लाख रुपीज़ की वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर व्यक्ति की 21 लाख रुपीज़ हो जाती है। इस प्रकार उसके लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेनी मैंडेटरी हो जाती है। यहाँ पे 16 लाख के ऊपर तो जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, लेकिन जो बैलेंस 5 लाख की सर्विसेज हैं उसके ऊपर जीएसटी टैक्स पेयर को पे करना होगा। यदि रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो जब आप जीएसटी 3 भी फाइल करते हैं उसमें क्या आपको इनवर्ट सप्लाई ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू रिवर्स चार्ज में रिपोर्ट करना है? आंसर है नहीं। इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर रिसिपिएंट नहीं है रेस्टोरेंट सर्विसेज के, इसलिए ये उसकी इनपुट सर्विस नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर की, इसलिए आपको जीएसटी 3B में रिपोर्ट नहीं करनी है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा अपनी इनपुट गुड्स और सर्विसेज पर, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं और एज ए इंटरमीडिएट भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिसके ऊपर के वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है, जैसे कि वो कमीशन चार्ज करता है जो सर्विसेज उस पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कर सकता है अपनी सर्विसेज पे जीएसटी पे करने के लिए जो कि वो अपने अकाउंट पे करता है, जैसे कि रेस्टोरेंट से यदि वो सर्विसेज चार्ज करता है। तो इस केस में सिचुएशन अनचेंज रहेगी, यानी कि जो रेस्टोरेंट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है और उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन
जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उसकी जो लाइबिलिटी बनेगी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को कैश के थ्रू ही पे करनी है और वो अपना इनपुट एज क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना इनपुट एज क्रेडिट यूटिलाइज कर सकता है रेस्टोरेंट सर्विसेज पर जीएसटी पे करने के लिए? फ्रेंड्स, ये पहले ही क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इस केस में इनपुट एज क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसे कैश में ही ये जीएसटी की लाइबिलिटी पे करनी होगी। यदि कोई और गुड्स या फिर सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई की जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, क्या उसके ऊपर भी 5% जीएसटी लगेगा बिना इनपुट एज क्रेडिट के? इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी उन्हीं सर्विसेज पे पे करना है जो कि सेक्शन 9 से सेक्शन 5 के अंतर्गत नोटिफाई की गई हैं। इसलिए यदि कोई सप्लाई की जाती है जो कि नोटिफाई नहीं की गई है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो उस केस में जो लाइबिलिटी है जीएसटी को पे करने की वो सप्लायर के ऊपर ही रहेगी। इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को सिर्फ उस सप्लाई के ऊपर टीसीएस ही कलेक्ट करना है। इसलिए जो प्रेजेंट पोजीशन है जीएसटी को कलेक्ट करने की, डिपॉजिट करने की, पे करने की, वो सप्लायर की ही होती है। जैसे कि आज की डेट में कंटिन्यू प्रैक्टिसेस है उसे ही कंटिन्यू माना जाएगा और इस केस में सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाईज के ऊपर टीसीएस ही जमा करना है। यदि रेस्टोरेंट सर्विसेज के साथ साथ कोई और गुड्स या सर्विस भी सप्लाई की जाती है सेम ऑर्डर के अंतर्गत, तो क्या उसके लिए 2 अलग बिल रेज किए जाएंगे? इसके लिए सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि रेस्टोरेंट सर्विस पे जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। इस केस में कॉम्प्लायंस इजी रहे, इसलिए ई कॉमर्स ऑपरेटर से ये कहा गया है कि वो सेपरेट बिल रेज करे रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में, क्योंकि जो दूसरी गुड्स या सर्विस सप्लाई की जाती हैं सेम ऑर्डर के अंतर्गत उस पर जीएसटी सप्लायर को ही पे करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को उस पर जीएसटी नहीं पे करना। यदि कोई और गुड्स या सर्विस भी सेम ऑर्डर के अंतर्गत सप्लाई की जाती है तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को सिर्फ टीसीएस ही कलेक्ट करना होता है उस सप्लाई के ऊपर। इस केस में इनवाइस कौन इशू करेगा? यानी कि रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही हैं, इस केस में इनवाइस ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही इशू करनी होगी रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जा रही हैं। यदि रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई की जाती हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उसे जीएसटी के रिटर्न में किस प्रकार दिखाना है? दोस्तों, आज की डेट में रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कुछ और सर्विसेज भी हैं जिन पे कि जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होता है और इसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑलरेडी जीएसटी 3B की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि जो सर्विस नोटिफाई की गई हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर को जिसके ऊपर जीएसटी पे करना है इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, उसे वो जीएसटी 3B में दिखाएगा, यानी कि अपनी आउटवर्ड सप्लाई शो करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी 1 में भी इसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो काउंटिंग पर्पज़ के लिए जीएसटी 1 के टेबल 7A क्लोज 1 या टेबल 4A के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर इस रेस्टोरेंट सर्विसेज की रिपोर्टिंग कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सप्लाई कर रहे हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, यानी कि सप्लायर, उन्हें ये जीएसटी 1 में रिपोर्ट करनी है और जीएसटी 3B में टेबल 3.1C के अंतर्गत, यानी कि एग्जम्प्ट नील रेटेड के अंतर्गत। दोस्तों, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो तो जो अपनी जीएसटी 3B फाइल करेंगे उसमें 3.1A यानी कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के अंतर्गत सप्लाई दिखाएंगे जिसपे कि जीएसटी रेस्टोरेंट सर्विसेज पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। और जो सप्लायर है जो कि ये सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, यदि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी 3B के टेबल 3.1C यानी कि अदर आउटवर्ड सप्लाई नील लेटर एग्जम्प्टेड में इसकी डिटेल दिखाएंगे। जब जीएसटी 1 फाइल की जाएगी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई 7A1 के अंतर्गत दिखा सकते हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई। और जो सप्लायर ये सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं वो इसकी डिटेल यहाँ दिखा सकते हैं, वैल्यू सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।